मैंने जो यहाँ आकर इनके बारे में सुना, मैं तो बहुत बड़ा गदगद हो गया, क्योंकि समाज में कैसे लोग हैं ये समाज में आगे ही पता लगता है। हमारे बीच हमारे डॉक्टर अंसारी हैं, सभासद जी हैं, हमारे कैप्टन साहब में कैप्टन ही कह दिया मैंने, वैसे कैप्टन के आप कर्नल से कंपनी है। भाई हमारी गोविंद जी, पांडे मैडम पांडे जी, आपका बेटा सोनल वर्मा जी, और कोई देखिए, मैं तो अभी बात हुई, आप लोग इतना काम कर रहे हैं ना, वो बड़ी चीज है। हम तो आपके लिए बोझ हैं यहाँ पर, इसलिए बोझ है ना, इतने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं तो ये मेरा अपना सोचना ऐसा है ना कि काम हो, काम करें हम। आप काम इतनी मलिन बस्तियों में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा देहरादून शहर है, इस देहरादून को दुनिया में जाना जाता है एजुकेशन में, आप उसके लिए काम करते हैं। मैं आज सभासद की बात आई, मैं भी अपने म्युनिसिपल बोर्ड में सभासद रहा, तब मेरी उम्र कुछ करने की थी। मैं जो किया वो मेरे मन में से मैंने किया। मैं सभी ये जो स्वास्थ्य शिविर आपने लगाया, स्वास्थ्य सेवा समिति का, रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट की तरफ से धन्यवाद करूँगा। और जो भी आपने यहाँ पर जो डॉक्टर भट्ट आए हैं, दूसरा डॉक्टर वो है खुबाग, भट्ट एंड खुबाग, और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आके इस बस्ती में आके लोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और जो यहाँ पर बैठे हमारे युवा लोग इसी मोहल्ले के होंगे, मैं चैलेंज कर इतना ही कहूँगा, स्वास्थ्य सेवा समिति इस रेड क्रॉस के बैनर के मैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य शिविर लगाया है, और इसमें जो भी रेड क्रॉस से हमारे डॉक्टर अंसारी यहाँ पर स्थायी रूप से यही है। मैं तो कभी कभी आता हूँ, जो भी कार्य होगा आप बताइएगा, हम इस स्वास्थ्य सेवा समिति के लिए जो भी होने का हम कोशिश करेंगे। और इतना ज़रा बता दूँ आपको कि हमारा रेड क्रॉस का जो थीम है, समाज का अंतिम व्यक्ति, हम अंतिम व्यक्ति से चलते हैं और उसी की सेवा में है। हमारे तरफ से विडो हो, हैंडीकैप हो, तो उन लोगों के प्रति हमारा वो रहता है, रुझान रहता है, वो आप लोग कर रही हैं। मैं इस मौके पर कुंडीर जैसे व्यक्ति जो इस क्षेत्र के महानतम व्यक्तियों में से हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो सोचूंगा कि आपको प्रदेश के किसान मोर्चा ही नहीं है, किसान मोर्चा से आगे नहीं जाए। किसान मोर्चा के कम तो नहीं है, पूरे प्रदेश का है। अब फिर विधायक बन जाएंगे तो अपनी सीट में रह जाएंगे, लेकिन आपका आगे को आपको बढ़ाए। मैं पुनः स्वास्थ्य सेवा समिति का और सारी कमेटी का, पांडे जी को तो मैं भूरी है जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर कराया, ऑर्गेनाइज किया है, तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आप भविष्य में भी जो मदद जरूरतों से होगी, हमारे डॉक्टर अंसारी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे आप कहिएगा, करेंगे। मैं पुनः फिर आप लोगों का धन्यवाद करूँगा। जो पानी नेचर दे रहा है तुम्हें, उसके बदले में तुमने नेचर को क्या दिया, तो तुम जब यहाँ से जाओगे अपने साथ में पानी का कर्ज लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हो, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहे, वो कर्ज लेके जाओगे। अन्न फ्री का खा रहे हो, अगर धरती जो अन्न उगा के दे रही है, दुकानदार से जो आप पेमेंट करते हो, वो पेमेंट इस बात का करते हो कि दुकानदार उस अन्न को आपके घर तक पहुंचाता है, लेकिन उस धरती माँ को आपने उसके बदले, अन्न के बदले कुछ नहीं दिया, वो कर्ज लेके आप साथ में जा रहे हो। तो कर्ज बिना लिए दिए कोई बात बनती नहीं, फ्री में कोई माल मिलता नहीं है। तो ये जरूर है कि नेचर जितना करता है उसका आप 10% भी करते हैं तो नेचर मान लेता है कि आपने कुछ किया। मैं स्कूलों में मुझे बुलाते हैं लोग, तो मैं स्कूलों में बच्चों से वही कहता हूँ कि मैंने बेटे फ्री का पानी, फ्री का अन्न, फ्री का ही खा रहे हो, तो कह रहे अंकल हम तो उसको क्या कहते हैं जल संस्थान में जाके पेमेंट करते हैं। तो फिर उनको समझाना पड़ता है, तो कहेंगे बेटे जब ऊपर जाओगे ना, अब आप दादा परदादा नाना बनोगे, ऊपर जाओगे तो धर्मराज पूछेंगे कि भाई इसका हिसाब क्या है। स्टेट बैंक का, पीएनबी का हिसाब नहीं कि वहाँ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ गड़बड़ नहीं होती है। तो वो पूछते हैं साहब इसने 2 जन्म से पानी का कोई काम नहीं किया, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं किया, प्राणवायु फ्री में लेता रहा, ये सब कर्जा है इसके ऊपर, तो उसका क्या करें। तो उसने कहा ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा साहब इसका पानी का कर्ज तो बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन का है लेकिन उसका थोड़ा सेकेंडरी है, लेकिन मेन जो है पानी का है। तो उन्होंने कैसा करो इसको अगली बार मच्छी बना दो, कछुआ बना दो, फिर आप लोग मैंने पानी में रह करके उस पानी को साफ करोगे तब जाके फिर थोड़ा सा कर्ज आपका कम होगा। तो कहने का तात्पर्य जो मैंने ये काम शुरू किया, मैंने सिर्फ ये सोच के किया कि मैं अपने साथ में अन्न का कर्ज, ऑक्सीजन का कर्ज और जल का कर्ज लेके नहीं जाना चाहता हूँ।
उस कर्ज को कुछ कम कर सकता है। प्रकृति जो हमें देती है हम उसको वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन कुछ कम तो कर सकते हैं। तो सिर्फ ये सोच करके हम लोग काम करते हैं। तो एक ऐसा समर्पित व्यक्ति जो समाज को अपना समझता है, समाज को अपना परिवार समझता है, उसको कोई पद नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए। जबकि जितने पुराने जब से ये जुड़े हुए हैं, अगर तब तक इनकी जगह कोई और होता तो मैं समझता हूँ एमएलए या एमपी तक का टिकट मिल गया होता उसको। लेकिन समर्पित होकर के समाज के लिए जुड़े रहना, और जबकि नाराज़गी भी होती है कि भाई जो है मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं आगे आने का मौका मिल रहा है, लेकिन समाज के प्रति जो उनका समर्पण है, जो उनके कर्तव्य निष्ठा है, उसके सामने वो सबको त्याग देते हैं। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है यार यहाँ तो बहुत तफात हो रहा है, मैं छोड़ता हूँ, मैं नहीं। लेकिन समाज की वजह से, समाज के हित की वजह से वो पूरा समर्पण उनका समाज के प्रति है कि समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, ये उनकी सोच है। तो उसको लोग मैं उनको आदर करता हूँ कि वो उनके अंदर ऐसी सोच है और ईश्वर उनके अंदर इस तरह की ये भावना बनी रहे। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य सेवा सोसाइटी के माध्यम से अपने शास्त्री नगर के सामुदायिक मिलन केंद्र में इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो कुंदन सिंह गोलिया जी ऐसे जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आपका स्वागत है अभिनंदन। मेरे बड़े भाई बहुत पुराना परिचय में वाला गाँव हमारी सिविल न्याय पंचायत का ये अभिन्न अंग था और है हमेशा। ऐसे भाई अंसारी जी, मेरी अहम क्षेत्रीय पार्षद सम्मानित भाई मीरा कटैती, दीदी मीरा कटैती, मेरे बड़े भाई, और हम जिनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं, उनकी सेवा भाव को देखते हम भी थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे विधि बावला जी, भाई मनोज गोविंद जी, बड़ी बहन रीता गोयल जी, डॉक्टर, जिन्होंने हम सबको यहाँ पर इस मंच पे आज कैसे रीता गांधी जी, मेरी छोटी बहन, ये फाउंडेशन स्कूल, आप कहते हैं कि चैरिटी का काम कम होता, लेकिन हम आपके स्कूल का फ़ायदा लगातार ऐसे आयोजन में लेते रहते हैं। और मैं अपनी आंटी को, उमा वर्मा जी को भी प्रणाम करता हूँ। जब हम 2007 के चुनाव में भी हमने उस स्कूल में कैंप भी लगाए और माननीय नित्यानंद स्वामी जी के साथ हमने वहाँ पे काम भी किया। भाई विकास जी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं यहाँ पर विकास शर्मा जी बैठे हैं, सभी सम्मानित डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लीला बहन जी, और यहाँ पर उपस्थित देश से देवतुल्य मातृशक्ति युवा साथियों, और इस कैंप के आयोजन में जिन्होंने अपने मन, कर्म, वचन, तन, मन, धन से जो भी सहयोग किया, उनका भी मैं हृदय की गहराई से कोटि कोटि आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, उत्कर्ण भारत। और सबसे पहले हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया। हम स्वस्थ रहेंगे तो इस जीवन का सुख भोग पाएंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो मैं राजनीति में एक ये प्रण भी लेके आया था कि कभी भगवान ने मौका दिया, आप सब लोगों के सहयोग से भी कोई अवसर मिला, तो शिक्षा और चिकित्सा, जो मेरा अपना सोचना है, शिक्षा और चिकित्सा ये निःशुल्क होनी चाहिए और सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। जिस दिन ये काम हमने पूरा कर दिया, मैं समझूंगा कि उस दिन भारत विश्व गुरु के पहले पायदान पर जाएगा, क्योंकि उस दिन हमारे समाज से हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करने वाले लोग हैं। और अभी जो दीदी बात कर रही थी और भाई साहब ने बात की मातृशक्ति की, जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने देवभूमि, वीरभूमि, तपोभूमि, इस भारत भूमि में सत्य सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया, जहाँ नारी सर्वोपरि है, पूजनीय है। या देवी सर्व शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं इतनी बात कह के अपनी समस्त मातृशक्ति का भी सम्मान करता हूँ। और आप सब लोगों का, हम सब का ये उद्देश्य है कि जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, जन जन से सहयोग बढ़ता है, जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ हम नहीं पहुंचा पा रहे, तो विभिन्न एनजीओ, विभिन्न संस्था ये मिलकर अपने समाज, जो हमारा एकमात्र लक्ष्य है अंत्योदय। अंत्योदय कहने को तो एक शब्द है, हम अपना पूरा जीवन होम करते तब शायद उसमें कुछ हम अपनी आहुति डाल पाएंगे। अंत्योदय मतलब पंक्ति में खड़े पिछले जरूरतमंद अभावग्रस्त व्यक्ति को साधन संपन्न, आत्मनिर्भर बना के उसकी समुचित व्यवस्था करके अपने समकक्ष खड़ा जब तक हम नहीं कर देंगे, तब तक हमारा निरंतर संघर्ष करता रहेगा। और इसी उद्देश्य को लेके शायद ये काम कर रहे हैं। तो हम सबका यही
काम होना चाहिए कि सर्वस्पष्टि और सर्वव्यापी समाज के लिए ऐसे रचनात्मक काम हम करते रहे कि जिससे हमारा समाज जुड़ के एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत की जो परिकल्पना है, जिसके लिए हमारे लाखों लाख लोगों ने पूर्व में बलिदान दिया और आज हमारे हजारों भाई सीमा पर खड़े हैं, उनका भी एक ही ध्येय रहता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तो हम किसके लिए काम करते हैं? हम इस माँ भारती के लिए काम करते हैं। कौन व्यक्ति किस देश में, किस धर्म में, किस घर में जन्म लेगा, ये विषय ये भगवान का वो है। लेकिन जिस देश में हमने जन्म लिया, सबसे पहले हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उस देश के प्रत्येक वासी को, जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम है, अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, अगर जो परमपिता परमेश्वर ने हम पे थोड़ी भी कृपा की है, तो हमें अपना, जैसे भी बहन सोनल जी भी बोल रही थी, हमारे सभी धर्मों में, शास्त्रों में लिखा है कि अपने कमाई का वो अंश उन जरूरतमंद अभावग्रस्त लोगों के लिए लगाना चाहिए। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये करने वाला कौन है? करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्या पता किसका आशीर्वाद, किसकी दुआएं फल रही हैं कि हमें इन अच्छे कामों में वो निमित्त मात्र माध्यम बना रहा है। यदि हम अपने आप को माध्यम मानते हुए और कर्ता उसको मानते हुए इस काम को निरंतर करते रहेंगे, तो आप यकीन माने, आज आप 2 हैं, जब आप 2 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद जब अपने पीछे इस काम को करते चले जाएंगे, तो आपके पास पीछे 2 लाख लोग कब आपके साथ जुड़ जाएंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छे काम में वो परमपिता परमेश्वर सबका साथ देता है। तो मैं आज अपने सभी जितने सम्मानित यहाँ पर इस कैंप के आयोजक हैं, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी है और स्वास्थ्य सोसाइटी है, आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे सभी डॉक्टर, सम्मानित जितने फार्मासिस्ट हैं और जितने सहयोगी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अपने कांवली क्षेत्र इस कैंप विधानसभा में आपने कैंप लगाया और इस प्रदेश के बाहर सुदूरवर्ती जहां जहां आवश्यकता है, रेड क्रॉस सोसाइटी काम करती है। मैं लगातार योगेश जी के और अंसारी जी के माध्यम से पहले भी सहयोग करता रहा हूँ। करने वालों परमपिता परमेश्वर है, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मैं भी जुड़ा रहा हूँ। आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर अभी भी विशेष रूप से हमारा ये चक्रौता जौनपुर वाला मंडल है, यहाँ पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। आप यहाँ जो भी काम करेंगे, कैंप लगाएंगे, मैं आपके साथ तन मन धन के साथ, अपने सहयोगियों के साथ वहाँ पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, क्योंकि यह माँ भारती के सच्चे सपूत होने का यही एक कर्तव्य बनता है कि जितना उस परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया। पहले भी क्या करते थे लोग, अच्छी सोच के अच्छे लोग 3 चीज़ों में अच्छे मन से जाते थे, शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति, कि परमपिता परमेश्वर ने यदि हमें कुछ दिया तो हमें अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए अपनी ओर से उसमें सहयोग करना चाहिए। इसी मन से यदि हम काम करेंगे तो जिन लोगों ने अपना जीवन होम करके इस माँ भारती के लिए, आम जनमानस के लिए अपना बलिदान दिया, उनका बलिदान तभी सार्थक होगा जब हम अपना, जितना हम अपने अधिकारों के प्रति चिंतित रहते हैं, जितना हम अपने कर्तव्य बोध के प्रति भी चिंतित रहेंगे, उस काम को करेंगे, तब हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हुआ। इतनी बात कहते हुए आप सभी का हृदय की गहराई से कोटि कोटि आभार अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने इतने ज्येष्ठ श्रेष्ठ, जहाँ राष्ट्रपति से पुरस्कृत लोग हैं, पूनिया जी जैसे हैं, अंसारी जैसे इतने लोग, मेरे को आपने अतिथि बनाया। मैं तो एक आयोजक के रूप में आता हूं, तो मेरे को काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ बैठ के मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा। और जो बात भाई साहब ने बोली कि हमें अभी भी काम करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। आज भी हमारे सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 125 करोड़ भारतवासियों को आगे बढ़ाने के लिए काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सेतु के रूप में दलगत राजनीति से ऊपर उठे, विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठे। चुनाव तो मात्र 15 दिन का है, जिसकी विचारधारा अच्छी लोगों ने उसको चुना, उसके बाद हमें सबको मिलके एकजुट होकर आम जनमानस के लिए काम करना चाहिए, तभी हमारे क्षेत्र का, प्रदेश का और देश का चहुमुखी विकास होगा। इतनी बात कहते हुए आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।
अवेयरनेस के रिलेटेड है, तो आप गायनिक रिलेटेड क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि ये स्लम एरिया में जैसे कार्य कर रहे हैं, तो आजकल देखा जाए गायनिक रिलेटेड लोग इतने ज़्यादा नहीं अवेयर हैं, और कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस भी आए हैं जो इनको नहीं पता होते, और ऐसे में फीमेल का अगर रैप्चर हो जाए तो डेथ भी हो जाती है। तो कुछ आप अवेयरनेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कुछ हेल्थ रिलेटेड? टॉपिक रिलेटेड तो यही है कि जब भी प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दिखाएं और पूरा 9 मंथ प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। एक टॉपिक अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है तो रप्चर से पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और रही अवेयरनेस के लिए, स्पेशली स्लम एरियाज़ में आया है, तो मैंने सर्वाइकल कैंसर होता है जो यूट्रस के माउथ का कैंसर होता है, उसकी एक जांच होती है पैपिस्मीयर, जो अभी कुछ पेशेंट्स को मैंने बताया अभी यहाँ पे, तो वो रेगुलर जांच करानी चाहिए। बहुत छोटा सा टेस्ट है, उसमें कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लड नहीं लिया जाता, सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट नीचे से चेक करती है। और उसकी वैक्सीन्स भी आती हैं जो हमें अर्ली एज की लड़कियों को लगवानी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें कैंसर रोकना चाहती है। इवन गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी काम कर रही है। और स्लम एरियाज़ में मेनली विटामिन्स डेफिशिएंसीज़ होती है, जैसे कैल्शियम्स वगैरह की डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसीज़ होती हैं, तो प्रॉपर आप चेकअप्स कराओ रेगुलर। तो आयरन गवर्नमेंट भी काफ़ी सप्लाईज कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी सप्लाई करते हैं उनको। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अगर आप आते हो, चेकअप्स कराते हो, तो अनीमिया को रोकना है हमें। जो नॉर्मली सफ़ेद पानी की परेशानी रहती है, लेडीज़ उसे अवॉइड कर देती है, तो उसके लिए आप चेकअप कराओ। ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर उसके लिए आपको चेकअप्स के लिए आना पड़ेगा एक बारी। और मेंस्ट्रुअल रिलेटेड हाइजीन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेंस्ट्रुअल रिलेटेड में वही, कपड़ा यूज़ नहीं करना है और सैनिटरी पैड्स यूज़ करो, जो आजकल अच्छे रेट्स पे मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और हैंड वॉश करके ही पैड्स यूज़ किए जाएं, उसके बाद भी हैंड वॉश करें। और वही डाइट वगैरह प्रॉपर लें सबके लिए। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार सर, पहले तो प्रशंसा करना चाहूँगा, आप बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, सुन के तबीयत खुश हुई। चाहेंगे बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आपका भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन है यहाँ पे, उस पे थोड़ा हम चाहेंगे आप कुछ कहें। क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य सोसाइटी का, जिन्होंने आज ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का यहाँ पे आयोजन किया, और पेनेशिया हॉस्पिटल के डॉक्टर और फार्मासिस्ट जो लोग आए, उनका धन्यवाद करूँगा। रजिस्ट्रेशन कम हुए ये एक चिंता की बात है, क्योंकि इन्होंने जो अपने आयोजक हैं पूरे क्षेत्र में इन्होंने पैम्पलेट और प्रचार भी किया, लेकिन मैं इससे चिंतित नहीं हूँ। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है, तो सब लोग स्वस्थ हैं, और सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और पहला सुख निरोगी का है। तो उसके निमित्त जो हमारी सरकार काम कर रही, तो यहाँ पे इतने बड़े कैंप में अगर जो रजिस्ट्रेशन कम हुए, चिंता की बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि सब लोग खुशी हैं। जो जिनको आवश्यकता थी वो यहाँ पे आए, उनका यहाँ पे निःशुल्क उपचार हो रहा है, जो जिसको जो आवश्यकता है। और समय समय पर ऐसे मेडिकल कैंप का आयोजन यहाँ पर क्षेत्र में लगातार हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से विभिन्न एनजीओ, विभिन्न संस्थाएं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो करते रहते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमने देहरादून जैसे शहर में हम रह रहे हैं, यहाँ सारी सुविधा हैं। लेकिन हमारा ये भी प्रयास रहता है कि जो सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर अभी स्वास्थ्य सेवा इतनी सुविधा वहाँ पर नहीं पहुँची, अब वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ तक पहुँचाए। और ऐसे आयोजन भी हैं तो सुदूरवर्ती ऐसे क्षेत्र में लगे जहाँ हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था इस समय कम है, तो वहाँ उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ तो मैं यही कहूँगा, जिसने जो काम किया उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये चिंता की बात नहीं है, यहाँ लोग ज़्यादा शहर के नज़दीक है, राजधानी में डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत हैं और वो स्वस्थ हैं। जैसे भी हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे, तो 15 दिन का सेवा पखवाड़े में हमने स्वास्थ्य इतने कैंप लगाए, इतने आयोजन किए, तो उसमें भी लोगों को लाभ मिला है। मैंने जो अभी देखा, कुछ ऐसे हैं मानसिकता ग्रस्त बच्चे मैंने देखे यहाँ पे आए हैं। तो एक मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अगर आप संस्था के थ्रू उनके ऊपर भी थोड़ा नज़र डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका आप समझ सकते हैं कि उनका रख रखाव वगैरह काफ़ी महंगा पड़ता है, तो थोड़ा उन पे भी कुछ नज़र डले तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इसके लिए हमारे अपने ही इस क्षेत्र में हमारी भारती पांडे हैं, वो निःशक्त जन के माध्यम से एक स्कूल चलाते हैं, और मेरा सौभाग्य कि मैं उसमें भी पिछले 10-11 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
और वहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए हम निःशुल्क सारी व्यवस्था भारती पांडे जी और उनकी टीम हम सब लोग करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो विशेष मैं बार बार नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि उन्होंने दिव्यांग और निःशक्तजनों के लिए भी काम किया है। तो उसमें हमारे लोग और समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग जो अच्छी सोच के अच्छे लोग हैं वो इस काम को निरंतर करते रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ पे फॉगिंग वगैरह भी होती रहती है मच्छर वगैरह से, ताकि डेंगू वगैरह ना आए। मैडम से भी जानते हैं कि इनका क्या कथन है, कैसा ऐसे शिविर जो हैं कैसे और ज़्यादा हों ताकि और लोग जागरूक हो और पार्टिसिपेट करें। सर, ये इंदिरा नगर का शास्त्री नगर का हिस्सा है और इंदिरा नगर के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से रेड क्रॉस सोसाइटी का जो आज ये कैंप लगा है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभार करना चाहूँगी कि इन चीज़ों की आवश्यकता बस्तियों में ही पड़ती है और बस्तियों में अगर हम जागरूकता इन लोगों के अंदर लाएंगे हमें सहयोग भी मिलेगा और हमारी समस्या का समाधान भी दूर होगा। क्योंकि ये चीज़ें जैसे यहाँ पे छोटे मोटे ये कैंप लगते रहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, हेल्थ का हो, फुल बॉडी चेकअप का हो, ये कैंप यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं और हम लोगों का आप लोगों के माध्यम से जहाँ तक सहयोग यही बनता है कि हमें शास्त्री नगर मिलन केंद्र हो, शास्त्री नगर में कहीं भी हमें जगह मिल जाए, चाहे हमने कोविड के माध्यम से काम किया हो तो बस्तियों के ही लिए हमने ज़्यादा किया और बस्तियों के ही लिए। देखो सर, ये जो काम होता है कुछ इलाकों के लिए पार्षद नहीं होते, जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, सिर्फ बस्तियों के लिए होता है। ज़रूरत बस्तियों में पड़ती है हर चीज़ की, चाहे उनको अपना डोमिसाइल बनाना हो, चाहे आधार कार्ड बनाना हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, हर चीज़ की व्यवस्था के लिए बस्ती में ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी लोग तो अपने सक्षम होते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी स्वास्थ्य सेवा सोसाइटी या रेड क्रॉस का कि जिन्होंने हमें जागरूकता के लिए एक और मौका दिया कि ताकि हम इन शास्त्री नगर खाले की बस्ती को जागरूक करें और इस तरीके से छोटे मोटे कैंप हम लगाते रहें। धन्यवाद सर। कि रेड क्रॉस दिस इज़ द इंटरनेशनल सोसाइटी जिसका स्टेट में ब्रांच है देहरादून में, हमारे सारे ज़िलों में 13 डिस्ट्रिक्ट में सारे ब्रांचेज हैं। और रेड क्रॉस का थीम है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, समाज के जो अंतिम व्यक्तियों में है दोज लिविंग इन बिलो पॉवर्टी, हमारे समाज के जो लोग जो रहते हैं जिसमें हमारे विकलांग हैं, विधवाएं हैं। और हमारा काम रेड क्रॉस का जो है इन कैंपों में, जैसे आप मलिन बस्तियों में, इन लोगों में भी जागृत करना है और जो भी रेड क्रॉस से जो मदद होगी वो कराना है। वैसे हमारे रेड क्रॉस का दुर्घटना, एक्सीडेंटल, ब्लड डोनेशन और आपदा में, और जो गरीब गांव है जहां पर लोग बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं, उन लोगों के मदद के लिए हम हमारे पास जो राहत सामग्री आती है उनका वितरण करते हैं। और जो आज जो ये प्रयास किया गया है इस मोहल्ले में शास्त्री सेवा सोसाइटी ने, उसमें रेड क्रॉस ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। हम भविष्य में चाहेंगे कि जो ये कार्य कर रही हैं इस तरह का कार्य आप अंतिम और स्थानों में भी करें और रेड क्रॉस उनका साथ देने को तैयार है। आज का जो स्वास्थ्य शिविर है वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में लगाया गया था और मैं समझता हूँ कि क्योंकि पेनेशिया हॉस्पिटल की टीम थी जिन्होंने अपने डॉक्टर, चाहे वो मतलब जो है जनरल सर्जन हो, चाहे वो स्त्री रोग हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी दवाइयाँ भी फ्री रखी हुई थी। थोड़ा सा इसमें क्योंकि जो हमारी स्वास्थ्य समिति इसमें साथ दे रही थी, थोड़ा प्रचार प्रसार की थोड़ी कमी रही या टाइम की कमी रही, जिस वजह से मरीजों की कम वो हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि इस स्वास्थ्य शिविर से मतलब जो है लोगों को लाभ नहीं पहुंचेगा। और हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, फर्स्ट एड ट्रेनिंग ये कराएं ताकि रेड क्रॉस के प्रति जागरूकता पैदा हो और उस जागरूकता के तहत हमसे लोग बाग जुड़ें और जुड़ने के तहत ही कहीं पर भी कोई ऐसी, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारे पास रिलीफ मटेरियल या आपदा में जो है वो है। यहाँ इस बस्ती में पहले भी
एक आपदा आई थी जिसमें हमें रेड क्रॉस से काम करने का मौका मिला, और मैं समझता हूँ कि आगे भी ऐसी बस्तियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे ताकि उनमें जागरूकता आए। चाहे वो कोविड का टाइम रहा हो, यहाँ हम कोविड के टाइम में भी जो है यहाँ हमारे मेंबर्स रहे हैं, और भी कोई ऐसी भयानक बीमारी चाहे वो डेंगू से संबंधित है या और है, उसमें हम जो है जागरूकता का कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। काउंसलिंग प्रोग्राम भी साथ साथ चलाते हैं ताकि उनका ये जो दिमाग में एक रहता है कन्फ्यूजन कि डॉक्टर्स के पास कौन जाए, तो वो क्लियर करने के लिए दोनों अभियान हमारे साथ साथ। और हेल्थ कैंप के लिए तो हम और कोशिश करेंगे कि हम निर्बल वर्ग जो हमारा है, बिल्कुल लास्ट व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं, वहाँ तक हमारी टीम पहुँचे। और हमारे सहयोग करने के लिए हमारे अभी आपसे बात हुई है, स्थानीय पार्षद भी बहुत एक्टिव मेंबर यहाँ पे हैं, और बाकी जैसे कुंडीर जी हमारे आज चीफ गेस्ट थे, उनका भी हम थैंक्स करते हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा इस कार्यक्रम के लिए। आपका क्या कहना है, ऐसे शिविर अच्छा होता है, होते रहने चाहिए? बस क्या होता कि सारी और बेकार हो रहे, हम तो भाई सारी आँखों खराब होगी सारी, ऐसे ही हो रहे अब। आपको ऐसा फायदा होता है ऐसे जो हाँ, शिविर लगते फायदा हैं? तो होता है, मेरे को दवाई काम की मिल जाए तो फायदा भी है, पर दवाई नहीं भरा चीजें। अगर शिविर नहीं लगेंगे तो दवाई कहाँ से मिलेगी? शिविर लग रहे तभी तो दवाई मिल रही ना। हाँ वो तो वही क्या कहना है आप? बस क्या संतुष्ट कह है ऐसे शिविर लगने से? देखो कुछ ना कुछ तो होगा, करेंगे ये कुछ और। कैंप लगा हुआ है, हाँ आपने दिखाया होगा डॉक्टर को? हाँ दिखाया, तो आप संतुष्ट है? ऐसे लगने चाहिए शिविर, सही लगा। और क्या, फायदा होता है आप लोगों को? अब जब दवाई खाई तो पता है, ऐसे कैसे बता दी, वैसे तो ठीक ही लगा। आइए मैडम से पूछते हैं। मैडम को बड़ी हंसी आ रही है ऐसे शिविर के बारे में, जरा इनसे भी पूछे कि भैया इसमें ऐसा क्या है, थोड़ा बताएं। देखो मेरी बात, जब आप लोग इतनी मेहनत वो कर रहे हैं तो कुछ न कुछ इसमें फायदा तो हो गया है ना। अरे चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा भी होगा है। ऐसे शिविर लगते रहने चाहिए ना, आप लोगों लगने को चाहिए। फायदा होता है। हाँ हफ्ते में एक बार जरूर, हफ्ते में एक बार हाँ जरूर। सही आप बात। संतुष्ट है दवाइयाँ हाँ वगैरह जी, या हाँ, जो मिल रहे, जो सब- इलाज हो रहे हैं हाँ, बस यूँ गुंडों से बहुत परेशान है। वो भी ठीक हो जाएंगे? देखो